सेम रख लिया मैंने। अब जो हमारा यूज़र्स वाला है, यहाँ पे 2 यूज़र्स आ रहा है और वही अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जो ये वाला हमारा ऑथ कंट्रोलर है, उसको मुझे सैंक्टम के अंदर डालना होगा। तो मैं उसके लिए मिडलवेयर का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मिडलवेयर एक तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, लास्ट में अगर हमने मिडलवेयर ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया और ये हम लोग भेज रहे हैं, तो हमारे पास एरर आ जाएगा। लेकिन इस मिडलवेयर को पास करने के लिए क्या करना होगा कि मुझे जाना पड़ेगा ऑथराइजेशन में और यहाँ पे बियरर टोकन यूज़ करना होगा। और जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रजिस्टर वाला है, तो ये हमारे पास एक टोकन आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इस टोकन को पास करता हूँ तो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सैंक्टम के थ्रू जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और तो हम लोग हैं लैरवेल की वेबसाइट पे और जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को स्काउट, ऑक्टेन, सैंक्टम, सोशियलाइट वगैरह का जो पैकेज है वो इसके साथ फ्री में मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सैंक्टम का यूज़ करने वाले हैं और उसके थ्रू हम लोग एपीआई ऑथेंटिकेशन वगैरह करेंगे और ये हमारे प्रोडक्ट को ऐसे हेल्प करेगा कि अगर हमने एक बैकएंड एपीआई सर्विस बना लिया है और कल को हम एक रिएक्ट का एप्लीकेशन बना रहे हैं या फिर एक फ्लटर जो कि मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो हम लोग इस एपीआई के थ्रू ईजिली अपने डेटा को वहाँ से सेंड या रिसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग सैंक्टम का यूज़ करने वाले हैं, जो कि टोकन के थ्रू वेरीफाई करेगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो जेन्यून है या नहीं। तो ये सब इसका पार्ट है, मतलब ऑथेंटिकेशन वगैरह ऐसे कर सकते हैं, मिडिलवेयर ऑथ वगैरह लगा सकते हैं। और अगर हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं और सैंक्टम सर्च करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सैंक्टम मिल जाएगा और सैंक्टम में जो स्टेप्स है वो सब फॉलो हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले हमें लैरवेल को इंस्टॉल करना होगा और मैं लैरवेल इंस्टॉल करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ लैरगॉन का, जो कि एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है और इसके थ्रू हम लोग लैरवेल को इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आपको लैरगॉन के बारे में नहीं पता है तो लैरगॉन के वेबसाइट पर अगर हम लोग जाते हैं, जैसे अगर मैं लैरगॉन डाउनलोड लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, तो ये एक पोर्टेबल, आइसोलेटेड, फास्ट एंड पावरफुल यूनिवर्सल वैम्प का रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं इसे, या फिर जैम का रिप्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर वैम्प या जैम वगैरह कर रहे हैं तो हमें माई सीक्वल अलग से करना होगा, पीएचपी अलग से करना होगा। लेकिन अगर हम सब कुछ एक साथ चाहते हैं और इसके साथ ही बहुत सारा फीचर्स और इसके साथ मिलता है, जैसे कि अगर हमें लैरवेल वगैरह का कोई एप्लीकेशन क्रिएट करना है वो भी बिना कमांड लाइन को एंटर किए हुए, तो हम लोग लैरगॉन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको डाउनलोड करके ओपन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा और यहाँ पे मेनू का ऑप्शन है। अगर मेनू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्विक ऐप का एक फीचर है और यहाँ पे हम लोग वर्डप्रेस, लैरवेल, सिम्फोनी वगैरह का जो एप्लीकेशन है वो एक क्लिक में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लैरवेल का एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं लैरवेल पे क्लिक करूँगा, लेकिन इससे पहले ये लिख रहा है कि मुझे स्टार्ट ऑल को क्लिक करना है, तो मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं क्विक ऐप के थ्रू लैरवेल एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रख देता हूँ इन्वेंट्री और अगर मैं ओके क्लिक करूँ तो ये रन हो रहा है। तो ये जैसे ही रन हो जाएगा तो उसके बाद हमारा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डाउनलोड हो रहा है। अब तब तक मैं लैरगॉन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे यहाँ डेटाबेस पे जाना है तो मैं डेटाबेस पे क्लिक कर सकता हूँ और हमारा डेटाबेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं नया नया जो भी हमारा डेटाबेस है वो क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही वहाँ से मैंने क्रिएट किया तो हमारा जो इन्वेंट्री नाम का डेटाबेस है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। और उसके साथ ही मैं यहाँ से पीएचपी का वर्जन वगैरह चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे 8.4 है और यहाँ पे डिफरेंट वर्जन है, तो अगर मुझे कोई दूसरा वर्जन ऐड करना है तो मैं रूट पे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये हमारा जो भी प्रोजेक्ट्स है उसका जो कलेक्शन है वो यहाँ पे दिख रहा है। और यहाँ पे अगर मैं लैरगॉन पे आता हूँ और लैरगॉन पे आने के बाद बिन में आता हूँ और उसके बाद ये पीएचपी है, तो मैं पीएचपी पे आके यहाँ पे मैं डिफरेंट वर्जन का पीएचपी रख सकता हूँ और जैसे ही कोई पीएचपी यहाँ पे लाके आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो वर्जन यहाँ पे ऐड हो जाता है। यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा और यहाँ से आप अपने पीएचपी को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे और भी फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पे पाइथन वगैरह का दिया हुआ है, नोड जेएस वगैरह का दिया हुआ है, माई सीक्वल है, तो मैं माई सीक्वल को स्टॉप कर सकता हूँ, स्टार्ट कर सकता हूँ, इसको रीलोड कर सकता हूँ। उसके अलावा बहुत सारा टूल्स है और यहाँ पे पीएचपी का जो INI फाइल है वो
नहीं मिलता है, तो अगर मुझे उसको डायरेक्टली एडिट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, जो कि यहाँ पे सेटिंग्स है, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो रूट फोल्डर है वो ये वाला है। अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो मैं चेंज कर सकता हूँ। सर्विस और पोर्ट को मुझे अपडेट करना है, जैसे माई सीक्वल का मेरा पोर्ट 3306 है, उसको चेंज करना है तो मैं कर सकता हूँ। इंजीनिक्स का जो पोर्ट है वो मैं चेंज कर सकता हूँ। मेल कैचर वगैरह लगाना है, मेल सेंडर वगैरह लगाना है, तो वो सब कुछ हम लोग लैरगॉन में लगा सकते हैं। तो अभी हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। मैं यस कर दूंगा तो अपाची रीलोड का मैसेज आ गया और हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, जिसका नाम इन्वेंट्री है। तो यहाँ पे हमें एक यूआरएल भी मिलता है। तो अगर मैं इन्वेंट्री डॉट टेस्ट लिखता हूँ, गलत लिखा हुआ है, तो मैं अगर इसको इंटर करता हूँ तो हमारा जो फाइल है यहाँ पे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि कुड नॉट फाइंड ड्राइवर कनेक्शन एसक्यूएल लाइट। तो एसक्यूएल लाइट यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें आना है अपने लैरगॉन पे, यहाँ पे क्लिक करना है और पाइथन में .ini फाइल पे ऐसे क्लिक कर देना है और यहाँ पे हमें एसक्यूएल लाइट ऐसे सर्च कर लेना है। और ये रहा एक्सटेंशन PDO SQL लाइट। तो इसको जो आगे सेमी कॉलन है उसको हटा के वापस से मैं इसको सेव कर दूंगा। और इसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ और मैं काम करता हूँ, इसको स्टॉप कर लेता हूँ और फिर से इसको स्टार्ट कर दूंगा। अब अगर आके मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो वाला एरर जा चुका है। अब यहाँ पे आ रहा है कि नो सच टेबल सेशन वगैरह का टेबल इसको नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए क्या करना है कि मुझे यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है और न्यू वर्जन इसका अवेलेबल है, तो उसको मैं बाद में डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे मैं सीधी इन्वेंट्री कर सकता हूँ। अभी मैं इन्वेंट्री वाले में आ चुका हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है PHP आर्टिसन माइग्रेट। और जैसे मैं इंटर करूँगा तो ये यूजर्स वगैरह क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा लैरवेल ओपन होके आ गया। जो लैरवेल का 12 वाला वर्जन है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। अभी उससे पहले क्या करना है कि मुझे इसका डेटाबेस चेंज करना है। तो मैं चला जाता हूँ जहाँ पे हमारा ये फाइल है, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो ये VS कोड में ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें .env का फाइल मिलता है और यहाँ से हम लोग अपने डेटाबेस वगैरह को चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इसको MySQL लिख लेता हूँ। अब ये MySQL में आ चुका है, मतलब यहाँ से हम लोग MySQL में इसको अपना काम कर सकते हैं। तो वापस से मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं फिर से PHP आर्टिसन माइग्रेट को चला देता हूँ। तो ये पूछ रहा डेटाबेस लैरवेल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे मैं आता हूँ। जो डेटाबेस है उसका नाम मैं लिख लेता हूँ इन्वेंट्री। जैसा कि हमने देखा है हमारा जो इन्वेंट्री वाला डेटाबेस है वो पहले से क्रिएट किया हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू करके डेटाबेस का नाम डाल के आप क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस पहले से क्रिएट किया हुआ है। तो अब मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं वापस यहाँ पे आऊँगा और इसको CLS करके क्लियर कर देता हूँ और PHP आर्टिसन माइग्रेट फिर से करूँगा तो हमारा जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारा जो टेबल से ऑलरेडी क्रिएट होके आ चुका है, जैसे यूजर्स वगैरह आ चुका है, सेशंस आ चुका है, कैचे लॉग्स फिल जॉब्स करके बहुत सारा टेबल हमारा ऑलरेडी क्रिएट होके आ चुका है, जो कि लैरवेल के साइड से डिफ़ॉल्ट मिलता है। अब हमें इसमें सैंक्टम को इंस्टॉल करना है। तो मैं आ जाता हूँ लैरवेल सैंक्टम के पास और अगर हम लोग इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, मैं जितने भी टैब्स है उसको क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे अगर मैं सैंक्टम सर्च करता हूँ, जैसे सैंक्टम मैंने सर्च किया तो हम लोग सैंक्टम जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पे आ जाते हैं। अब हम लोग ये डॉक्यूमेंटेशन से गो थ्रू करेंगे, जैसे कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह दिया हुआ है, हाउ इट वर्क्स दिया हुआ है, API टोकन दिया हुआ है, SPA ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें ये वाला कमांड चलाना है। अभी पहले लैरवेल के वर्जन में क्या होता था कि एक API.php नाम का फाइल होता था राउट्स में। तो अगर मैं राउट्स में आपको दिखाऊं तो यहाँ पे web.php तो है लेकिन API.php नहीं है। तो लैरवेल 12 में API.php आपको डिफ़ॉल्ट नहीं मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको ये वाला कमांड चलाना है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व को और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। आप या तो यहाँ पे चला सकते हैं या तो अपने टर्मिनल में भी आप इसको चला सकते हैं। जैसे यहाँ टर्मिनल है, मैं न्यू टर्मिनल लूँगा और ये जो कमांड है
इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन इंस्टॉल API, और जैसे मैं इसको चलाऊँगा तो ये लिख रहा है कि कंपोजर डॉट जेसन अपडेट हुआ है, और ये कुछ फाइल्स को डाउनलोड कर रहा है, और उसके साथ ही ये पूछ रहा है कि डेटाबेस में कुछ चेंजेस करना है, तो मैं यस लिख देता हूँ। जो फाइल्स है टोकन्स वगैरह को सेव करने के लिए वो डेटाबेस में आ रहा है। इतना करने के बाद अगर हम लोग यहाँ पे आके देखते हैं तो हमारे पास API.php वाला फाइल आ चुका है। ये हमारा API.php का फाइल है, और ये जो फाइल है इसमें हम लोग बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि हमें यूज़र रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, ये सब करना है, तो वो सब कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं एक कंट्रोलर बना लेता हूँ, PHP को क्लियर कर लेता हूँ, और कंट्रोलर बनाने से पहले हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, जो कि है यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको अगर ओवरराइडिंग करना है डिफ़ॉल्ट मॉडल्स को तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा इस फाइल में कुछ चेंजेस करना है, यू मे इंस्ट्रक्ट सैंक्टम टू यूज़ कस्टम मॉडल वया, मतलब कि यूज़र वाला मॉडल होता है, अगर कोई और मॉडल यूज़ करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। API टोकन ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे एज API टोकन होता है, जो कि यूज़र में यूज़ करना है, यूज़र जो मॉडल हमारा है। यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल को सर्च कर लूँगा, user.php, और यहाँ पे हैज़ API टोकन्स आ जाएगा। तो जो हमारा यूज़र्स वाला जो मॉडल है वो टोकन्स कंटेन करेगा। अब उसके बाद अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे टोकन क्रिएट कैसे करना है वो सब दिया हुआ है, और टोकन एबिलिटीज़ है, मतलब कि टोकन क्या क्या कर सकता है, मतलब फिर सर्वर अपडेट का फीचर डालना है नहीं डालना है, वो सब टोकन वगैरह से हम लोग कर सकते हैं। उसको एज ए मिडिल वेयर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग किसी भी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है अपने टोकन से तो वो सब हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि कोई ऑर्डर है और वो सैंक्टम से प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब बिना टोकन के ऑर्डर को हम कोई देख नहीं सकता। यहाँ पे गिट लगा हुआ है तो वो गिट वाला जो प्रोसेस है नहीं हो सकता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सैंक्टम ऑथ सैंक्टम लगाने से वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसके डिफरेंट फीचर्स को नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा सैंक्टम है वो लग चुका है, और यहाँ पे एक्सपायरेशन वगैरह दिया हुआ है। अब उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है SP ऑथेंटिकेशन में कोर्स वाला सेटअप हमें करना पड़ेगा। ये वाला इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर हम लोग किसी डिफरेंट URL से अपने बैकएंड को एक्सेस करना चाहते तो वो नहीं होगा। पहले यहाँ पे course.php आता था, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे course.php वाला फाइल नहीं है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको चला दूँ तो हमारा जो कोर्स वाला है ये वाला फाइल बन चुका है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अगर हमें डिफरेंट URL से एक्सेस करना है, जो कि हमारा पाथ API है, तो वो सैंक्टम्स या CSRF टोकन से अलाउ कर रहा है। और जो मेथड्स है गेट पोस्ट पुट पैच सब कुछ अलाउड किया हुआ है। ऑरिजिन्स प्रो स्टार है, तो अगर आपको कोई नोन ऑरिजिन्स को ही अलाउ करना है, जैसे आपको पता है कि आपका रिक्वेस्ट सिर्फ ये वाले ऑरिजिन से आने वाला है, तो आप इसको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार मार्क को हटा के वो डोमेन नेम आप कॉमा कॉमा करके दे सकते हैं, मतलब ऐसे करके बगल में वो आप उसको लिख सकते हैं। और मतलब यहाँ पे आप पूरा कस्टमाइजेशन कर सकते हैं कि आपका जो बैकएंड है उसको कौन सा फ्रंट एंड या कौन से URL से एक्सेस को अलाउ करना है और कौन से URL से अलाउ नहीं करना है। ये सब कुछ आप कोर्स वगैरह में कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक कंट्रोलर बना लेंगे, ऑथ कंट्रोलर। उसके लिए जो कमांड है वो है PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर ऑथ कंट्रोलर, और ऐसे आर्ट लिख के अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग ऑथ कंट्रोलर को सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑथ कंट्रोलर आ जाता है। और जैसा कि मैंने आर्ट लिखा था तो यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स मतलब क्रिएट ऐड डिलीट ये सब कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि यहाँ पे मुझे यूजर्स को इंपोर्ट करना होगा, मतलब यूज़ करना होगा। उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यूज़ ऐप, और हमारे पास मॉडल्स है उसके अंदर से हमारे पास यूज़र आ जाएगा, तो मैं यूज़र को यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। और जो हमारा इंडेक्स है वहाँ पे हम लोग रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स
जो हमारा रिस्पॉन्स होगा एपीआई का रिस्पॉन्स हमें जेसन के फॉर्म में रखना है, तो इसलिए मैं जेसन लिख लेता हूँ और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र और लेटेस्ट। जो भी हमारा लेटेस्ट रिकॉर्ड है वो पहले आएगा और उसके बाद गेट लिख सकते हैं। गेट से जो हमारा रिकॉर्ड है वो गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक दो फंक्शंस और क्रिएट करना होगा, तो जो क्रिएट वाला फंक्शन है उसको मैं रजिस्टर नाम कर लेता हूँ और जो रजिस्टर है उसके अंदर रिक्वेस्ट भी आएगा, तो मैं रिक्वेस्ट लिख लूँगा और रिक्वेस्ट का जो ये ऐसे करके मैंने रिक्वेस्ट लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले मुझे वैलिडेशन वगैरह लगाना है, तो मैं वैलिडेशन लगा लेता हूँ। उसके लिए मैं फील्ड्स लिखता हूँ। फील्ड्स में आ जाएगा रिक्वेस्ट, ये होगा वैलिडेट और वैलिडेट जो होगा वो एरे के फॉर्म में रहेगा, तो उसके अंदर हम लोग ऐसे एरे लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी हमारा फील्ड है, जैसे कि अगर मुझे नेम को वैलिडेट करना है तो मैं नेम लिख लूँगा और उसके बाद एक ऐसा एरो फंक्शन दे दूँगा। तो उसके बाद रिक्वायर्ड आ जाएगा, इसको मुझे रिक्वायर्ड रखना है तो मैं रिक्वायर्ड ले लिया मैंने। और इसका जो पाइप लगाने के बाद अगर मुझे कुछ और वैलिडेशन रखना है, जैसे कि स्ट्रिंग के फॉर्म पे होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे लिख सकता हूँ। अब सेम मुझे और कुछ वैलिडेट करना है तो मैं वैलिडेट कर सकता हूँ। पहले यहाँ पे ऐसे कॉलन लगा देता हूँ और मुझे वैलिडेट करना है ईमेल, तो मैं ईमेल लिख लूँगा। मुझे वैलिडेट करना है पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड लिख लूँगा और पासवर्ड भी रिक्वायर्ड स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे ईमेल जो होगा वो यूनिक होना चाहिए, तो उसके लिए मैं ऐसे यूनिक लिख लूँगा और ये हो जाएगा यूज़र्स ईमेल। तो मैंने जो यूनिक है वो यूज़र्स के ईमेल पे लगाया है, तो इससे ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब उसके बाद जब मुझे यूज़र को क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूज़र और ये हो जाएगा जो यूज़र ऊपर मॉडल है वो आ जाएगा। ये यूज़र यहाँ पे आ गया और ये जो यूज़र है फिर क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले नेम क्रिएट होगा, तो मैं नेम लिख लेता हूँ। नेम क्रिएट हो गया। उसके बाद फील्ड आ गया। फील्ड का जो पार्ट है वो ऊपर से नेम आ रहा है। फील्ड हमारा ये वाला हो गया जो कि ऊपर से आ रहा है और यहाँ पे हमारा नेम आ जाएगा। उसी तरह से हमारा ईमेल भी आ जाएगा, तो मैं ईमेल को कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं ईमेल को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ और उसके बाद हमारा पासवर्ड आ जाएगा, तो मैं पासवर्ड लिख देता हूँ। पासवर्ड जो है वो बीक्रिप्ट फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे मैं बीक्रिप्ट का यूज़ कर लूँगा क्योंकि पासवर्ड हमारा इनक्रिप्टेड है, तो इसलिए मैं बीक्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये पासवर्ड आ गया और यहाँ पे जब ये यूज़र क्रिएट हो जाएगा तो हमें टोकन जनरेट करना है, तो यहाँ पे मैं टोकन ले लेता हूँ। टोकन हो जाएगा यूज़र क्रिएट टोकन। जैसा कि हमने सैंक्टम में देखा था, अगर हमें टोकन क्रिएट करना है तो मुझे टोकन क्रिएट करना होगा। और यहाँ पे कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री ऐप, ऐसा मैंने कुछ दे दिया। अब ये जो टोकन का टाइप होगा वो होगा प्लेन टेक्स्ट टोकन। अब लास्ट में हमारा रिस्पांस आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं रिस्पांस ले लेता हूँ। रिस्पांस रिस्पांस में एक तो हमारा यूज़र आ जाएगा, तो मैं यूज़र लिख दूँगा
और दूसरा, और उसके बाद एक टोकन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं टोकन लिख देता हूँ। अब इसको रिटर्न करना होगा तो मैं रिटर्न कर देता हूँ। रिटर्न, यहाँ पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिस्पॉन्स, और वो हो जाएगा जो रिस्पॉन्स हुआ। टू 201। तो हमारा जो रजिस्टर वाला फंक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे रजिस्टर हो रहा है। अब इसके बाद हमें एक लॉगिन का फंक्शन चाहिए होगा। तो मैं ये जो रजिस्टर वाला फंक्शन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन। लॉगिन में भी वैलिडेशन ऐसे ही रहेगा। हमारे पास नेम का वैलिडेशन तो नहीं आएगा, ईमेल का आएगा। और उसके बाद हमें यूज़र को मैच करना होगा। तो यहाँ पे जो रिस्पांस वगैरह है हमारा ऐसे ही रहेगा, रिस्पांस ऐसे ही आएगा। और यूज़र में क्रिएट टोकन भी होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला फील्ड है ये निकल जाएगा, और यहाँ पे हमें कुछ और कोड लिखना पड़ेगा। जैसे एक आ जाएगा यूज़र, जो कि होगा यूज़र वेयर ईमेल फील्ड। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि यूज़र वाले रिकॉर्ड से ईमेल फाइंड कर रहा हूँ, जो कि फील्ड वाला ईमेल है। ये ईमेल अगर मैच होता है तो वो हमारे पास आ जाएगा। फर्स्ट लिखने से सिर्फ वही आएगा। और उसके बाद एक कंडीशन आएगा इफ़। अगर इफ़ में क्या होगा कि अगर यूज़र नहीं है हमें हैश चेक करना होगा। अगर यूज़र नहीं है या फिर हैश चेक हमने किया, और हैश चेक में क्या होगा कि जो हमारा फील्ड है उसमें जो पासवर्ड आ रहा है तो यहाँ पे हम एक रिस्पांस रिटर्न कर सकते हैं। ऐसा कुछ रिस्पांस आ जाएगा। रिस्पांस में क्या होगा कि हम एक मैसेज दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 200 को निकाल के यहाँ पे मैं 401 लिख सकता हूँ। और हम कुछ मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे कि हमारा मैसेज हो जाएगा बैड क्रीडेंशियल्स। ये हमने मैसेज पास कर दिया। अगर सब कुछ सही है तो हम एक टोकन क्रिएट कर रहे हैं, और यूज़र जो हमारा आ रहा है ये वाला ईमेल वो निकाल के और एक टोकन जो है हम पास कर दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि यूज़र लॉगिन हो जाएगा, और हमारा लॉगिन वाला और रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट तो हो गया। अब उसके बाद हमें एपीआई जो api.php है उसको अच्छा करना है, मतलब उसमें कोड वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा कि हमें ऑथ कंट्रोलर चाहिए। तो यहाँ पे मैं यूज़ ऐप, ये जो ऑथ कंट्रोलर है उसको इंपोर्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे ये जो ऑथ कंट्रोलर आ चुका है, तो यहाँ पे हमें दो राउट पोस्ट चाहिए होंगे, एक लॉगिन के और एक साइन अप के। सर लॉगिन के और रजिस्टर के। तो ये हमारे पास जो राउट पोस्ट है वो आ गया है, एक लॉगिन का और एक साइन अप का, जो कि ऑथ कंट्रोलर का रजिस्टर और लॉगिन को कॉल करता है।
तो अगर हम लोग ऑथ कंट्रोलर पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन है और यहाँ पे रजिस्टर है, ये इसको हम लोग api.php में कॉल कर रहे हैं। उसके साथ ही अगर मुझे देखना है कि मेरा जो यूजर्स है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मैं देख सकता हूँ इसके थ्रू यहाँ पे गेट यूजर्स हो रहा है ऑथ कंट्रोलर इंडेक्स। तो सबसे पहले तो मुझे यूज़र को लॉगिन करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि यूज़र आ रहा है या नहीं। तो उसके लिए मैं पोस्टमैन में जाता हूँ और यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो चल रहा है inventory.test पे। तो अगर मैं इस पे आता हूँ तो ये हमारा एप्लीकेशन चल रहा है और इसको अगर मुझे यूज़र्स को लेना है तो मैं API और ऐसे यूज़र्स लूँगा। अगर मैं सेंड करता हूँ तो यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है। अगर गेट है तो हम लोग इसको ब्राउज़र में भी देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ ब्राउज़र में इसको चला रहा हूँ तो एम्प्टी आ रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आके रजिस्टर करना होगा। तो मैं यहाँ से रजिस्टर कर लेता हूँ और इसको मुझे गेट से पोस्ट करना है क्योंकि रजिस्टर वाला पोस्ट वाला API है। तो यहाँ पे बॉडी पे आके जो रहा है यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे मैंने नेम लिखा, नेम ईमेल और पासवर्ड। अगर मैं इसको सेंड कर रहा हूँ तो हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हो चुका है। अगर वापस से मैं यूज़र पे आके देख रहा हूँ हमारे पास एक यूज़र आ रहा है, तो वापस रजिस्टर कर रहे हैं तो ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो मैं इसको प्रवीण1 कर देता हूँ और पासवर्ड सेम रख लिया मैंने। अब जो हमारा यूजर्स वाला है यहाँ पे 2 यूजर्स आ रहा है और वही अगर मुझे इसको प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे जो ये वाला हमारा ऑथ कंट्रोलर है उसको मुझे सैंक्टम के अंदर डालना होगा। तो मैं उसके लिए मिडिलवेयर का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मिडिलवेयर एक तो हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, लास्ट में अगर हमने मिडिलवेयर ऐसे कॉपी करके यहाँ पे लगा दिया और ये हम लोग भेज रहे हैं तो हमारे पास एरर आ जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि हम लोग मिडिलवेयर का ग्रुप बना लें और यहाँ पे अगर मैं मिडिलवेयर का ग्रुप बना ले रहा हूँ और इसके अंदर अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, जैसे ये वाला जो पार्ट है यहाँ से मैं निकाल देता हूँ और इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो तभी मिडिलवेयर काम करेगा। मतलब अगर मैं सेंड कर रहा हूँ तो ये एरर आएगा। लेकिन इस मिडिलवेयर को पास करने के लिए क्या करना होगा कि मुझे जाना पड़ेगा ऑथराइजेशन में और यहाँ पे बियरर टोकन यूज़ करना होगा। और जब हम लोग रजिस्टर कर रहे हैं, जैसे कि ये हमारा रजिस्टर वाला है, तो ये हमारे पास एक टोकन आ रहा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इस टोकन को पास करता हूँ तो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग सैंक्टम के थ्रू जो हमारा रिक्वेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम लोग सैंक्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग API के थ्रू यूज़र को रजिस्टर कर सकते हैं और यूज़र्स के डिटेल्स को हम लोग देख सकते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे कंटिन्यूअस वीडियो लाने वाला हूँ और इसमें हम लोग लैरवेल से कैसे हम लोग रिएक्ट ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं और कैसे मोबाइल एप्लीकेशन को कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब मैं आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।